हाय एवरीवन। तो मेरे हाथ में ना दो फ़ोन है, एक है आईफोन 14 प्रो एंड एक है आईफोन 15 प्रो। एंड अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं तो आपको मोस्टली जो है डिफरेंस समझ नहीं आएगा दोनों में। इनफैक्ट अगर मैं पीछे से भी दिखाऊं तो भी डिफरेंस समझना बहुत मुश्किल है, अनलेस एंड अंटिल यू होल्ड इट इन योर हैंड एंड मे बी आपको कलर्स के बारे में थोड़ा पता हो, तब ही आप जो है डिफरेंस समझ पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली वही देखेंगे, कंपेयर करेंगे 15 प्रो को 14 प्रो के साथ। एंड आई नो इट्स ऑलमोस्ट नो ब्रेनर कि आपको जो है अपग्रेड 14 से 15 मोस्टली नहीं करना चाहिए, बट क्यों नहीं करना चाहिए और अगर जो लोग सच में करना चाहते हैं कि उनको करना चाहिए कि नहीं, वो सब आज कवर करेंगे। मेरा नाम है आप देख रहे हैं टेक्नोबॉक्स इंडिया। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन के बारे में। अब ये दोनों जो है दिखने में एक जैसे है, 6.1 इंच की स्क्रीन आपको दोनों में मिलती है। मेजर डिफरेंस जो है 15 प्रो और 14 प्रो में, सबसे पहले जो है मटेरियल का, जो इसकी साइड बॉडी है, जो इसका चैसी है वो 15 प्रो का वो टाइटेनियम से बना हुआ है कंपेयर टू जो 14 प्रो है जहाँ पे आपको स्टेनलेस स्टील मिलता था। अब इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि स्टेनलेस स्टील थोड़ा भारी है एंड टाइटेनियम थोड़ा हल्का है, एंड एट द सेम टाइम टाइटेनियम की ड्यूरेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। उससे क्या होता है कि फ़ोन का जो अगर आप वेट देखेंगे तो 15 प्रो जो है वो हल्का है कंपेयर टू करे अगर हम 14 प्रो के साथ, तो वो पहले एक मेजर डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट आपको इसमें एक डिफरेंट कलर मिल जाता है जो है गन मेटल, तो वो एक और डिफरेंस है, वो आपको 14 प्रो में नहीं मिलता है। एंड मैंने एक चीज़ नोटिस किया, जो 15 प्रो है वो थोड़ा सा जो है पतला है कंपेयर करे 14 प्रो से, तो वो चीज़ है। एंड एट द सेम टाइम 15 प्रो जो है उसके एजेस जो है वो थोड़े से स्लिम है कंपेयर टू 14 प्रो। तो 14 प्रो जो है वो हाथ में थोड़ा सा, अगर आप बिना कवर के फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपको महसूस होगा हाथ में, अगर आप उसको पकड़ेंगे तो आपको जो एजेस वगैरह वो थोड़ा चुभती है। लेकिन यूजुअली हर कोई जो है फ़ोन कवर के साथ ही यूज़ करता है, तो आई डोंट थिंक उतना डिफरेंस आपको दिखेगा। अब बात करते हैं इसके अलावा एक और मेजर चीज़ है जो साइड बटन है। अब जहाँ 14 प्रो में आपको नॉर्मल अलर्ट स्लाइडर मिलता है, जो आई थिंक फर्स्ट आईफोन से है, तो जितना मुझे याद है फर्स्ट आईफोन से वो अलर्ट स्लाइडर रहा है हमेशा, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। तो आपको बेसिकली उसकी जगह एक एक्शन बटन मिलता है। अब मुझे इनिशियली लगा था कि यार ये अच्छा नहीं होगा, बट मेरे हिसाब से ये थोड़ा मुझे अलर्ट स्लाइडर से बेटर लगा, क्योंकि अलर्ट स्लाइडर का सिर्फ एक काम है साइलेंट और जनरल पे लाना फ़ोन को, लेकिन इसमें आप जो है इस एक्शन बटन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मे बी आपको साइलेंट वगैरह नहीं चाहिए, आप कैमरा चाहते हैं उससे यूज़ करना, तो आप उस पर क्लिक करके कैमरा ओपन कर सकते हैं। तो वो जो बटन है, एक्शन बटन, वो कम्प्लीटली प्रोग्रामेबल है, तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी सही लगी। बट उसके अलावा और कोई मेजर चीज़ नहीं। और एक सबसे बड़ा चेंज है जिसकी वजह से आप जो है इसको अपग्रेड करेंगे या लोग सोचेंगे, वो है फाइनली टाइप सी। तो आई नो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर एंड्रॉइड यूजर्स, बट फाइनली आईफोन में जो है अब टाइप सी आया है। तो 15 सीरीज़ के जितने भी फ़ोन है सब में आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है, जो आपको 14 में नहीं मिलता है। अगर 14 प्रो लेते हैं तो उसमें भी अभी लाइटनिंग ही है। अब हाँ, अगर आपके पास ऑलरेडी चीज़ें हैं जो लाइटनिंग यूज़ करते हैं, जैसे कि अगर आपके पास एयरपॉड्स है जिसमें आपको लाइटनिंग पोर्ट है, तो आई थिंक 14 प्रो ठीक है यार आपके लिए। बट अगर आपके पास वो सब नहीं है एंड ऑलरेडी आपके पास गैजेट्स है जो टाइप यूज़ करते हैं, मोस्टली मैक्सिमम चीज़ें जो है हमारी आज के डे टू डे लाइफ में वो टाइप सी पोर्ट यूज़ करते हैं, तो उसके लिए देन आपको ऑफकोर्स 15 प्रो बहुत बेटर लगेगा। तो मेजर जो है मैं इन शॉर्ट बताऊंगा इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन, दो बड़ी चीज़ें हैं। पहला है टाइप सी पोर्ट, दूसरा है टाइटेनियम इंस्टेड ऑफ स्टेनलेस स्टील। एक और चीज़ फ़ायदा जो होता है टाइटेनियम का इंस्टेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, वो ये है कि फिंगरप्रिंट्स उतने नहीं लगते। अगर आप स्टेनलेस स्टील देखेंगे तो उसके जो आपके रिम्स है साइड से, जो स्टेनलेस स्टील के मेजर है, उस पर अगर फिंगर्स लगाएंगे तो उसमें काफ़ी फिंगरप्रिंट्स वगैरह लग जाते हैं। वो आपको यहाँ पे टाइटेनियम में नहीं मिलता है, उतना आपको जो है फिंगरप्रिंट्स वगैरह नहीं लगते, तो वो चीज़ मेरे को काफ़ी सही लगी। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में। दोनों का डिस्प्ले जो है 6.1 इंच का है, WQHD डिस्प्ले है, OLED पैनल, एंड दोनों का रेजोल्यूशन सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। पीक ब्राइटनेस दोनों की सेम है, तो वो भी उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट अगर आप सामने रखें एक दूसरे को, सामने से देखेंगे तो आपको कोई डिफरेंस फील नहीं होगा। थोड़ा सा मुझे पर्सनली लगा कि हल्का एकदम बहुत माइन्यूट है, कि जो डिस्प्ले है वो एज टू एजेस जो है वो ज़्यादा क्लोज है टुवर्ड्स द एज 15 प्रो में, इसमें थोड़ा कम है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट है। दोनों में आपको डायनेमिक आइलैंड मिल जाता है, तो अगेन वहाँ पे भी कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलती है। तो इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले बिल्कुल भी कोई डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे ना मेरे को कोई फ़र्क महसूस बिल्कुल नहीं हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेसर की। अब ये सबसे बड़ा चेंज है, जहाँ पे आपको आईफोन 14 प्रो में आपको A16 बायोनिक चिप मिलता है, यहाँ पे आपको A17 प्रो मिलता है। तो बेसिकली उन्होंने बायोनिक से नाम चेंज करके प्रो किया। तो हाँ, ऑफ कोर्स प्रोसेसर डिफरेंट है, तो काफ़ी फास्ट है। व्हाट एप्पल क्लेम्स इसकी 10% जो है CPU फास्टर है, अराउंड 30% जो है GPU फास्टर है। बट सच बात बताऊँ, डे टू डे एक्टिविटीज में आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। इट इज़ ओनली अगर आप बहुत हाई एंड गेम्स खेलते हैं, रेगुलरली खेलते हैं, तो थोड़ा बहुत उसमें भी आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। बट कभी कभी क्या होगा कि थोड़ा सा आपको बेटर आउटपुट मिलेगा जो 15 प्रो है कंपेयर टू 14 प्रो के। बट उसके अलावा डे टू डे लाइफ में दूर दूर तक कोई फर्क नहीं, मतलब दूर दूर तक कोई डिफरेंस नहीं है। तो
आई डोंट थिंक प्रोसेसर जो है मेजर लोगों के लिए उतना फैक्टर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कैमरा की। अब ये एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे यूजुअली अपग्रेड्स मिलते हैं हमको हर साल, लेकिन इधर भी कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों में आपको सेम कैमरा सेटअप मिलता है। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, देन 12 मेगापिक्सल वो आपको यहाँ पे भी मिलता है, वो आपको जो है 14 प्रो में भी मिलता है। तो आपको कैमरा के मामले में कोई डिफरेंस नहीं है, कैमरा की क्वालिटी सेम है, बट हाँ थोड़ी बहुत जो है आई थिंक मे बी बिकॉज सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन है तो हल्का सा पिक्चर क्वालिटी जो है आपको थोड़ी एकदम माइन्यूट जो है 15 प्रो में बेटर मिलती है। और एक और चीज़ है, क्योंकि दोनों फोन जो है प्रोरेस सपोर्ट करते हैं। अब 14 प्रो में प्रॉब्लम है कि अगर आप प्रोरेस से वीडियो खींचते हो और अगर आपकी फोन की फुल मेमोरी जो है पूरी खाली भी है तो भी सिर्फ 10 मिनट्स का ही वो वीडियो लेगा। वहीं अगर आप 15 प्रो में भी वही 10 मिनट्स का ही है, लेकिन क्योंकि इसमें टाइप सी है तो आप जो है अपना एक्सटर्नल एसएसडी कनेक्ट कर सकते हो, तो 10 मिनट से अराउंड 30 मिनट्स बढ़ जाता है। तो वो एक फीचर अलावा हो जाता है, क्योंकि आपको टाइप सी पोर्ट है तो आपको बहुत सारी एंडलेस अपॉर्चुनिटीज मिलती है जो आपको 14 प्रो में नहीं है। बट उसके अलावा चाहे वो वीडियो हो चाहे वो स्टिल कैमरा हो, नो डिफरेंस एट ऑल। फ्रंट कैमरा में भी कोई डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे भी मेरे को है पर्सनली कोई डिफरेंस नहीं लगा। जहां तक बात करते हैं स्टोरेज की, दोनों में आपको सेम स्टोरेज मिलती है, जो बेस स्टोरेज है 128 GB की, एंड इट गोज ऑल द वे अप टू 1 TB। तो वहाँ पे भी आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलता है, स्टोरेज भी दोनों का सेम है। इट्स ओनली द प्रो मैक्स 15 प्रो मैक्स जहाँ पे आपको बेस स्टोरेज 256 मिलती है, 128 नहीं। बट जहाँ तक प्रो का सवाल है, दोनों में आपको सेम स्टोरेज मिलती है। तो अगेन यहाँ पे भी कोई डिफरेंस पर्सनली मेरे को नहीं दिखा। फाइनली बात करते हैं बैटरी की। अब बैटरी भी दोनों की सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इन टर्म्स ऑफ एमएच। बट एट द सेम टाइम अगर आप डे टू डे एक्टिविटीज करोगे वहाँ पे भी मेरे को कोई डिफरेंस नहीं मिला। हार्डली आई थिंक 5-6 मिनट्स कभी कभी जो है 15 प्रो ज़्यादा निकल जाता है, और कभी कभी मेरे साथ ऐसा भी हुआ कि 14 प्रो ने जो है थोड़ा ही बैटरी कभी कभी ज़्यादा दी है। बट हाँ, इन टर्म्स ऑफ बैटरी मेरे को पर्सनली कोई डिफरेंस नहीं मिला। चाहे वो आप रेगुलर डे टू डे बोलो या एकदम कॉन्स्टेंट रन करो आप बैटरी, कॉन्स्टेंट रन करो आप फोन को, तब बोलो। पर्सनली बैटरी में मेरे को दोनों तब में कोई डिफरेंस नहीं मिला। फाइनली बात करते हैं प्राइस की। अब ऑफकोर्स 15 प्रो नया है तो ये आपको इंडिया में अराउंड 1,30,000 के आसपास शायद मिलता है। बट अगर यही आप दुबई या थाईलैंड या वियतनाम से लेंगे आपको 1 लाख के आसपास मिल जाएगा, अगर आप 128 वेरिएंट लेंगे। मेरे पास जो ये 256 GB वेरिएंट है, ये पर्सनली मैंने वियतनाम से लिया था 1,10,000 के आसपास, सॉरी 1,10,000 के आसपास। एंड वही अगर आप 15 प्रो इंडिया से लेंगे, आपको इंडिया से लोगे आप 256 GB, तो आपको अराउंड आई थिंक 1,40,000 के आसपास पड़ेगा। मुझे पूरा पता नहीं, मैं नीचे जो है प्राइस डाल दूंगा। एंड वही 14 प्रो अगर आपको थोड़ा सस्ते में मिलता है तो आपको आई थिंक अगर 1 लाख में इंडिया में मिल जाएगा, इट्स अ प्रीटी गुड डील मेरे हिसाब से। तो तब आई थिंक या 90,000 के आसपास अगर मिलता है तो नो ब्रेनर, आपको ये लेना चाहिए। तो फाइनली बात करते हैं क्या आपको अपग्रेड करना चाहिए। नाउ द थिंग इज कि अगर आपके पास ऑलरेडी 14 प्रो है तो इट मेक्स नो सेंस। मतलब अगर आपके पास पैसा बहुत सारा पड़ा हुआ है और कुछ करना नहीं है, एंड आप एक रिच पर्सन है जिसके पास बहुत पैसा है, तो ऑफकोर्स आप हर साल अपग्रेड करें। या आप मेरी तरह टेक यूट्यूबर है जो जिनको कंटेंट बनाने के लिए फोन करें, तो ठीक है आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। बट अगर ऐसा नहीं है तो मेरे हिसाब से कोई लॉजिक नहीं बनता कि आप 14 प्रो से 15 प्रो पे जाइए। देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। हाँ, बट एट द सेम टाइम अगर आपके पास इनफैक्ट आईफोन 11 है या 12 है, मैं स्पेसिफिक बोलूँगा अगर बस 12 है तो आप वहाँ से 15 पे जा सकते हैं, बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट है। इनफैक्ट अगर बस 13 भी है, 13 प्रो है, 13 प्रो मैक्स है, तब भी मेरे को लगता नहीं है उतना फर्क है, क्योंकि डायनेमिक आइलैंड एक बड़ा डिफरेंस है। बट टू बी ऑनेस्ट मुझे उतना पर्सनली डिफरेंस नहीं लगा डायनेमिक आइलैंड का। एंड एट द सेम टाइम एप्पल जो है बहुत सारे अपडेट्स प्रोवाइड करता है, तो अराउंड इस पर भी आपको 4 से 5 साल निकल जाएंगे। ऑल्दो इसमें थोड़ा ज़्यादा निकलेगा, बट देन आई थिंक 3-4 साल से ज़्यादा कोई फ़ोन चलाता नहीं है। तो पर्सनली आई वुड से कि अगर आपके पास 14 प्रो है तो मत लीजिए, लेकिन अगर आप नया आईफोन लेना चाहते हैं तो 15 प्रो बहुत सही है। इनिशियली इसमें थोड़े हीटिंग इश्यूज थे, बट एप्पल ने वो रेक्टिफाई किया एंड अपडेट्स के बाद मेरे को पर्सनली दूर तक कोई हीटिंग इश्यूज नहीं दिखे। तो ये था मेरा आज का वीडियो जहाँ पे मैंने दोनों को कंपेयर किया और मैंने आपको बताया कि आपको दोनों में से कौन सा लेना चाहिए और क्या अगर आपको अपग्रेड करना चाहिए या नहीं, अगर आपके पास 14 प्रो है या नहीं। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। मैं मिलूंगा अगले हफ्ते, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय बाय।